राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रसत्रवण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं और उनका अपमान करती हैं। ये सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर ये दुख और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने ये अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवन सुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान जी कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा दें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त ना करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव आप शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवन सुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र जी शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ समय रहकर वे सुग्रीव से बोले, वे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछड़ी हुई कपिला गो अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तर्कस में अकुला रहे हैं। हवे दिन दूर नहीं है जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाते हुए देखेंगे। हनुमान के मुख से सीता का समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हनुमान ने बहुत भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस महासागर को लांघ सकने की क्षमता गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं है। देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों तथा दैत्यों द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश करके उसमें से सुरक्षित निकल आना केवल हनुमान के लिए ही संभव है। इन्होंने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को सेवक उत्साह तथा लगन से पूरा करे तो श्रेष्ठ होता है। जो सेवक कार्य तो पूर्ण कर दे किंतु बिना किसी उत्साह के करे वे मध्यम होता है और आज्ञा पाकर भी कार्य ना करने वाला सेवक अधम कहलाता है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्य को भी पूरा किया है और सुग्रीव को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। ये बात मेरे मन कसक उत्पन्न कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ।
इस समय मैं महात्मा हनुमान को केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान, अपना सर्वस्व इसे समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री रामचंद्र जी के अंग प्रत्यंग में प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानर राज, जानकी की खोज का कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र की दुस्सरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। ये कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देख सुग्रीव ने कहा, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्य की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? जैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप भी इस संताप को त्याग दें। जब सीता जी का पता लग गया है तो मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने ये समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मानकर निराश नहीं होना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूँ। ये कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तो मुझे रावण की सेना, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्गों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है कि तुमने इन सारी बातों का अवश्य ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। तुम्हारी विश्लेषण क्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रघुनाथ जी का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, हे सीतापते, लंका जितनी ऐश्वर्य तथा समृद्धि से युक्त है, उतनी ही वे विलासता में डूबी हुई भी है। सैनिक शक्ति उसकी महत्वपूर्ण है। उसमें असंख्य उन्मत्त हाथी, रथ और घोड़े हैं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा सावधानी से लंकापुरी की रक्षा करते हैं। उस विशाल नगरी के 4 बड़े बड़े द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर ऐसे शक्तिशाली यंत्र लगे हुए हैं जो लाखों की संख्या में आक्रमण करने वाले शत्रु सैनिकों को भी द्वार से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी तोप रखी गई है जो विशाल गोले छोड़कर अपनी अग्नि से समुद्र जैसी विशाल सेना को नष्ट करने के सामर्थ्य रखती है। लंका को और भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अभेद्य स्वर्ण का परकोटा खींचा गया है। परकोटे के साथ साथ गहरी खाइयां खुदी हुई हैं जो अगाध जल से भरी हैं। उस जल में नक्र, मक्र जैसे भयानक हिंसक जलजीव निवास करते हैं। परकोटे पर थोड़े थोड़े अंतर से बुर्ज बने हुए हैं। उन पर विभिन्न प्रकार के विचित्र किंतु शक्तिशाली यंत्र रखे हुए हैं। यदि किसी प्रकार से शत्रु के सैनिक परकोटे पर चढ़ने में सफल हो भी जाए तो ये यंत्र अपनी चमत्कारिक शक्ति से उन्हें खाई में धकेल देते हैं। लंका के पूर्वी द्वार पर 10 सहस्त्र पराक्रमी योद्धा शूल तथा खड्ग लिए सतर्कता पूर्वक पहरा देते हैं। दक्षिण द्वार पर 1 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदैव सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। उत्तर और पश्चिम के द्वारों पर भी सुरक्षा की ऐसी ही व्यवस्था है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी कृपा से मैंने उनकी शक्ति काफी क्षीण कर दी है, क्योंकि जब रावण ने मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगवा दी थी तो मैंने उस जलती हुई पूंछ से लंका के दुर्गों को या तो समूल नष्ट कर दिया या उन्हें अपार क्षति पहुंचाई है। अनेक यंत्रों की दुर्दशा कर दी है और कई बड़े बड़े सेनापतियों को यमलोक भेज दिया है। अब तो केवल सागर पर सेतु बांधने की देर है, फिर तो राक्षसों का विनाश होते अधिक देर नहीं लगेगी। हनुमान के मुख से लंका का ये विशद वर्णन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अभी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यंत उपयुक्त है। अतः तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है। कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना ही उचित है। इस समय जो शकुन
प्रकट हो रहे हैं। उन्हें देखकर ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महाप्रकर्मी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियों भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर आगे आगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर जय जयकार करते हुए सागर तट की ओर चल पड़े। श्री रामचंद्र जी की जय और रावण की जय की घोषणाओं से दशों दिशाएं गूंजने लगी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उनको अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण समस्त वातावरण धूलि दूषित हो रहा था, अंबर धूमिल हो रहा था और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया था। अब वे सेना नदी नालों को पार करती तो उनके प्रवाह भी उसके कारण परिवर्तित हो जाते थे। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते। वे मार्ग में कहीं विश्राम लेने के लिए भी एक क्षण को नहीं ठहरते। उनके मन में मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था। वे सोचते थे कि कब लंका पहुंचे और कब राक्षसों का संहार करे। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में लीन ये विशाल वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। अब वे उस क्षण की कल्पना करने लगे जब वे समुद्र पार करके दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ शिला पर बैठकर राम सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, हम सागर के तट तक तो पहुंच गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। अपनी सेना की छावनी यहीं डालकर हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय सोचना चाहिए। इधर जब तक हम इसका उपाय ढूंढें, तुम अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वे शत्रु की गतिविधियों के प्रति सचेष्ट रहें। कोई वानर अपने छावनी से अकारण बाहर भी न जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर अवश्य सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के निर्देश अनुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की उत्तुंग तरंगे आकाश का चुंबन कर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण वातावरण जल में प्रतीत होता था। आकाश में चमकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबिंबित होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिरूप बना रहा था। वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक और आशंका से देख रहा था। इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर क्रम किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुर्दश पुरी में घुस गया। उसने इसे तहस नहस कर दिया और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर ली। सूचना मिली है कि राम सहस्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु ना तो उन्हें नीति का ज्ञान था, ना ही वे शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाथ ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर देंगे।
रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट, निकुंभ, वज्रहनु आदि प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद से सिद्ध ना हो सके उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम ना तो अस्थिर बुद्धि है और ना व्याधिग्रस्त। वे तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस जाएगा? परंतु वे केवल आया ही नहीं, लंका को भी विध्वंस कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं, जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा ले। यदि ऐसा ना किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यही मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घर गराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वे अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वे अपने मणि में स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनासीन होने पर अन्य दरबारियों एवं मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वे मेरी छैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोगों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, काम ने मुझे अधीन कर लिया है। कामातुर रावण का ये प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण का कार्य किया, ये तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर है। अब विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह ना कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम देख लेंगे और अपने शस्त्रों के प्रताप से उन्हें जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा से संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से समागम नहीं कर सकता। फिर अपने शूरवीर सेना नायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वे बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। उसे उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजयी हमारी ही होगी। अन्य सभी राक्षसों के सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वे अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके उन्नत अरोज भयंकर फन है, जिसका चिंतन मार्ग विष है, और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ें हैं। उसकी 5 उंगलियां, उसके 5 सर हैं।
ये आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सर काटने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं, उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसा बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ, हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षस ही क्या, देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या आपके हित की सच्ची बात नहीं कह रहे। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुरुषत्व वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुमने दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा कि चाहे शत्रु के साथ निवास करे, सर्प के साथ रहे, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि ना रहे। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई ना होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता, यदि वध ना करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जाओ देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहां से चला गया। रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने 4 भयंकर तथा पराक्रमी अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। बुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा अन्य वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हे वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं रावण के उस कृत्य से सहमत नहीं हूँ जो उसने सीता जी का हरण करके किया है। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरा अपमान किया और मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। इसलिए अब मैं यहाँ श्री रामचंद्र जी की शरण में आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की सूचना भिजवा दे। विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव ने रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे राघव, रावण का छोटा भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपके दर्शन करना चाहता है। यदि आपकी अनुमति हो तो उसे यहाँ उपस्थित करो, किंतु मेरा विचार है कि हमें शत्रु पर सोच समझ कर ही विश्वास करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर, कपटी और मायावी होते हैं, फिर ये तो रावण का सहोदर भाई ही है। ऐसी दशा में तो ये बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है, किंतु आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा करो। सुग्रीव के तर्क सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे वानरराज, आपके बात सर्वथा युक्ति संगत और हमारे हित में है, परंतु नीतिज्ञ लोगों ने राजाओं के 2 शत्रु बताए हैं। एक तो उनके कुल के मनुष्य और दूसरे उनके राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करने वाले अर्थात पड़ोसी शासक। ये दोनों उस समय किसी राज्य पर आक्रमण करते हैं जब राजा किसी व्यसन अथवा विपत्ति में फंसा हुआ होता है। विभीषण अपने भाई को विपत्ति में पड़ा देखकर हमारे पास आया है। वे हमारे कुल का नहीं है, हमारे विनाश से उसे कोई लाभ नहीं। इसके विपरीत यदि हमारे हाथों से रावण मारा जाएगा तो वे लंका का राजा बन सकता है। इसलिए यदि वे हमारी शरण में आता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
कण्व ऋषि के पुत्र परम ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु भी शरण में आए तो उसे शरण देनी चाहिए। ऐसे शरणागत की रक्षा ना करने से महान पाप लगता है। इसलिए शरण आए विभीषण को अभय प्रदान करना ही उचित है। अब तुम उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम के पास आया तो उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मन, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। ये जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आप मुझे शरणागत का उद्धार कीजिए। विभीषण के दीन वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया, अब तुम मुझे राक्षसों का बलाबल बताओ। श्री राम का प्रश्न सुनकर विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर दशमुख रावण देव दानव नाग किन्नर आदि सभी से अवध्य हो गया है। उसका छोटा भाई कुंभकर्ण जो मुझसे बड़ा है, भी अद्भुत पराक्रमी, शूरवीर तथा तेजस्वी है। उसके सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कैलाश पर्वत पर दुर्दम्य मणिभद्र को पराजित किया था। रावण के पुत्र मेघनाथ ने तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजीत की उपाधि अर्जित की। मेघनाथ का भाई महापार्श्व भी अंकम्बन नामक पराक्रमी राक्षस को मारकर संसार भर में विख्यात हो चुका है। रावण के सेनापति तथा सेना नायक युद्ध कौशल में एक दूसरे से बढ़कर है। विभीषण के मुख से लंका के वीरों की शौर्य गाथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे विभीषण, इन समस्त बातों को मैं जानता हूँ। इतना सब होते हुए भी मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण का, उसके पुत्रों, मंत्रियों और योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। अब वे कहीं जाकर किसी की भी शरण लेकर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा सुनकर विभीषण ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे राघव, मैं भी आपके चरणों की शक्ति लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं रावण को उसके वीर योद्धाओं सहित मारने में आपकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाया और उसे विभीषण का अभिषेक करके संपूर्ण सेना में घोषणा करा दी कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा होंगे। वानर सेना के समक्ष विशाल समुद्र लहरें मार रहा था और उसे पार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं वहां आकर बताया कि सुग्रीव की सेना में नल और नील कुशल शिल्पी हैं। उनके नेतृत्व में समुद्र पर सेतु बांधना संभव हो सकेगा। इतना बताकर समुद्र वापस चले गए। समुद्र की बात सुनकर वानर नल ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं विश्वकर्म का और पुत्र हूँ और गुण में उन्हीं के समान हूँ। मैं महासागर पर पुल बांधने में सर्वथा समर्थ हूँ, इसलिए मैं समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा। नल नील असंख्य वानरों को लेकर सेतु निर्माण के कार्य में जुट गए। उनके आदेश के अनुसार वानर सेना बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर समुद्र तट पर एकत्रित करने लगे। देखते देखते वहां साल, अश्वकर्ण, धब, बांस, कुटच, अर्जुन, कर्णिकार, जामुन, अशोक आदि वृक्षों का एक विशाल गगनचुंबी ढेर लग गया। इस प्रकार सागर के किनारे वृक्षों तथा शिलाओं के दो विशाल पर्वत बन गए। इसके पश्चात उन्होंने बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र में नल नील के निर्देश अनुसार डालना शुरू किया। उन शिलाखंडों एवं वृक्षों को शिल्प कला में चतुर नल नील सेतु का रूप देते जा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अधिक परिश्रम करके पहले ही दिन 56 कोस लंबा पुल बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने और भी अधिक फुर्ती दिखाई और 84 कोस लंबा पुल बनाया। फिर अतुल परिश्रम से तीसरे दिन 92 कोस लंबा सेतु बनाया। इस प्रकार निरंतर परिश्रम करके उन्होंने 400 कोस लंबा पुल बना डाला। अब नल नील के प्रयत्नों से 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा मजबूत पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर सेतु बन जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की पीठ पर और लक्ष्मण ने अंगद की पीठ पर बैठकर सेतु पर होते हुए विशाल सागर पार किया। उनके पीछे पीछे संपूर्ण वानर सेना भी सुग्रीव के नेतृत्व में समुद्र को पार कर लंका में पहुंच गई। इस सेना के लंका में पहुंचते ही राक्षसों में भयानक हलचल मच गई। वे लंका दहन की घटना को स्मरण कर भयभीत होने लगे। उधर रावण ने शुक्र और सारण नामक मंत्रियों को बुलाकर उनसे कहा, हे चतुर मंत्रियों, अब राम ने वानरों की सहायता से अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर उसे पार कर लिया है और वे लंका के द्वार पर आ पहुंचा है। तुम दोनों वानरों का वेश बनाकर राम की सेना में प्रवेश करो और ये पता लगाओ कि शत्रु सेना में कुल कितने वानर हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने हैं और किस प्रकार के हैं तथा मुख्य मुख्य वानर नायकों के नाम क्या है। रावण की आज्ञा पाकर दोनों कूटनीतिज्ञ मायावी राक्षस वानरों का वेश बनाकर वानर सेना में घुस गए, परंतु वे विभीषण की
तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बच सके। विभीषण ने उन दोनों को पकड़कर राम के सम्मुख करते हुए कहा, हे राघव, ये दोनों गुप्तचर रावण के मंत्री शुक और सारण हैं, जो हमारे कटक में गुप्तचरी करते पकड़े गए हैं। राम के सामने जाकर दोनों राक्षस थर थर कांपते हुए बोले, हे राजन, हम राक्षस राज रावण के सेवक हैं। उन्हीं की आज्ञा से आपके बल का पता लगाने के लिए आए थे। हम उनकी आज्ञा के दास हैं, इसलिए उनका आदेश पालन करने के लिए विवश हैं। राजभक्ति के कारण हमें ऐसा करना पड़ा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। उनके ये निश्चित वचन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे मंत्रियों, हम तुम्हारे सत्य भाषण से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यदि हमारी शक्ति देख ली है तो जाओ, यदि अभी कुछ और देखना शेष हो तो भली भांति देख लो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। आर्य लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर वार नहीं करते, अतएव तुम अपना कार्य पूरा करके निर्भय होकर लंका को लौट जाओ। तुम साधारण गुप्तचर नहीं, रावण के मंत्री हो, इसलिए उससे कहना, जिस बल के भरोसे पर तुमने मेरी सीता का हरण किया, उस बल का परिचय अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ हमें रणभूमि में देना। कल सूर्य उदय होते ही अंधकार की भांति तुम्हारी सेना का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वचनों से भयभीत भय रहित हो उनको जय जयकार करते हुए शुक तथा सारण लंका में पहुंचे और रावण के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे स्वामी, हमारे वानर सेना में प्रवेश करते ही विभीषण ने हमें पहचान कर राम के सम्मुख उपस्थित कर दिया, परंतु राम ने हमें निशस्त्र दूत समझकर छोड़ दिया। अब रही वानरों के बल की बात, उसका पता लगाना संभव नहीं, क्योंकि उसमें प्रत्येक के मन में आपके विरुद्ध क्रोध तथा घृणा की ज्वाला धधक रही है। उनसे बात करना ही संभव नहीं, किसी बात का पता लगाना तो बहुत दूर की बात है। राम ने कहलवाया है कि सूर्य उदय होते ही वे राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ करेंगे। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। दोनों मंत्रियों के वचन सुनकर रावण क्रोध से उबलते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में सीता को वापस नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है राम अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में मेरे हाथों से अवश्य ही मारा जाएगा। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट ना होकर रावण ने कुछ अन्य गुप्तचरों को चंद वेश में वानर सेना में भेजा। उन्होंने बड़ी चतुराई से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके रावण को बतलाया कि राम ने अपना सैनिक शिविर सुवेल पर्वत पर लगाया है। उनमें जामवत नामक ऋषि सबसे दुर्दुष और तेजस्वी है। उसके अतिरिक्त 3 वानर सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी हैं। उनके नाम सुमुख, दुर्मुख तथा वेगदर्शी हैं। नल नील उस सैनिक टुकड़ी के अध्यक्ष हैं, जिसने समुद्र पर सेतु बांधा। अंगद अपने पिता वाली से भी अधिक तेजस्वी और बलवान है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रों अद्भुत शक्ति संपन्न पराक्रम वानर हैं। राम और लक्ष्मण तो जन स्थान को नष्ट करके अपने बल का परिचय आपको दे ही चुके हैं। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।